हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि औरत पर तमाम लोगों में से किसका हक ज्यादा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, जमीन में फसाद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों की बस यही सजा है कि वह कत्ल कर दिए जाए या सूली पर चढ़ा दिए जाए या उनके हाथ और पांव मुखालिफ जानिब से काट दिए जाए, वह मुल्क से बाहर निकाल दिए जाएं। यह सजा उनके लिए दुनिया में सख्त रुसवाई का जरिया है और आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम माल व दौलत जमा न करो, क्योंकि उसकी वजह से तुम दुनिया की ही तरफ माइल हो जाओगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अपने अमाल के बदले में सिर्फ दुनिया के इनाम की ख्वाहिश रखता है, तो यह उसकी नादानी है कि उसे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला के यहाँ दुनिया और आखिरत दोनों का इनाम मौजूद है। लिहाजा अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतें मांगो। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को सुनता है और तुम्हारी नियतों को देखता है। अल्लाह ताला हम लोगों को नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।